दोस्तों डी के क्लासेस डी के सर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इंटरमीडिएट क्लास 12 के लिए केवीएल पर आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें केवीएल का जो है कोई न कोई एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और ये अदर कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों जैसा कि पहले हम लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं केसीएल और केवीएल के विषय में, और उसमें हम देखे थे कि जो हमारा केसीएल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर काम करता है और केवीएल जो हमारा है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर वर्क करता है। उस चीज़ को हम बहुत ही अच्छे से पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। किरचॉफ का नियम जो होता है एसी और डीसी दोनों सर्किटों के लिए लागू होता है और ये मैग्नेटिक सर्किट पर भी लागू होता है। और किरचॉफ का नियम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सर्किट के लिए लागू नहीं हो पाता। और हम लोग आगे जो चल करके देखेंगे दो तरह का एनालिसिस, एक नोडल एनालिसिस और एक मेश एनालिसिस। नोडल एनालिसिस करते समय केसीएल और ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं, जबकि मेश एनालिसिस करते समय हम केवीएल और ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके पहले जो हम वीडियो को बताए थे कि इसमें से डायरेक्शन किसकी क्या लेनी है, वहाँ पे आप लोग उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उससे पढ़ लीजिएगा। यहाँ अभी हम देखते हैं फ़िलहाल में क्वेश्चन। प्रश्न ये है कि दिए गए निम्न चित्र में एक बंद परिपथ का भाग दिखाया गया है जिसमें बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर कितना होगा ये ज्ञात करना है। वही चीज़ इंग्लिश में क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि फिगर 2.56 शोज अ पार्ट ऑफ ए क्लोज सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज। हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट ए है और एक तरफ दूसरे तरफ पॉइंट बी है। ओके, तो दोस्तों पिछले लेक्चर में जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ से अगर ये करंट फ्लो होते हुए आ रही है तो इस रेजिस्टेंस से होकर के भी जाएगा और यही करंट ऐसे होते हुए आगे की तरफ लेकर जा रहा है। तो हम पढ़े थे कि जब भी किसी हम क्लोज सर्किट के अंदर केवीएल लगाएंगे तो उसमें देखेंगे अगर सेल या बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है, नेगेटिव टर्मिनल बाद में आता है, तो हमेशा वोल्टेज का ड्रॉप होता है और वोल्टेज के ड्रॉप को हमेशा कैसे हम लिखेंगे निगेटिव सिंबल के साथ। और अगर बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पहले आए पॉजिटिव टर्मिनल बाद में आए तो इस समय वोल्टेज का क्या होगा, राइज होगा, और वोल्टेज के राइज को हमेशा हम प्लस लेकर के लिखेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होता है, इस कारण से हम इसको निगेटिव सिंबल के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो इतनी बातों को हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। आइए आगे इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन यही था। अब अगर यहाँ पे 3 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो हो रही है तो क्या करें, अगर इसमें हम अप्लाई कर दें केवीएल को। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर अप्लाइंग केवीएल टू द सर्किट। ठीक है, इस सर्किट में केवीएल अप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा। सपोज यहाँ का जो हमारा वोल्टेज है वो VA है, दूसरी तरफ का वोल्टेज VB है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर VA माइनस, अब करेंट इनटू रेजिस्टेंस को लिखते हैं क्योंकि V बराबर आई आर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम V बराबर IR के फॉर्म में जब लिखेंगे तो 3 इंटू क्या कर देंगे 6 का मल्टीप्लाई, और इसको निगेटिव सिंबल के साथ लिखेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज का ड्रॉप होता है, इस कारण ऐसा करेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 8 वोल्ट का जो यहाँ सेल लगा हुआ है इसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले निगेटिव बाद में आ रहा है। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिले निगेटिव टर्मिनल बाद में तो हमेशा वोल्टेज का ड्रॉप होगा, और वोल्टेज के ड्रॉप को हम कैसे लिखेंगे निगेटिव सिंबल के साथ, इसलिए हम यहाँ लिख दिए -8। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था यहाँ पर 3 एम्पियर का, और 3 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ का जो वोल्टेज के लिए लिखेंगे V बराबर IR के फॉर्म में, तो 3 एम्पियर का ये करंट, 3 ओम का ये रेजिस्टेंस, तो 3 गुणे 3 लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान देना है ये जो सेल है इसका निगेटिव टर्मिनल पहले पड़ा पॉजिटिव टर्मिनल बाद में, तो यहाँ वोल्टेज का राइज हो रहा है और राइज इन वोल्टेज को हमेशा हम पॉजिटिव में लिखते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे क्या लिख देंगे हम प्लस का 6 वोल्ट, और लास्ट में ये कुल किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा जो वोल्टेज VB माने थे
उसके बराबर हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिख दिए भी ए जैसे है वैसे नोट कर दिए। 3 का अगर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, और ये क्या है प्लस में 6 है। इस भी को क्या करें, उठा करके हम इस साइड में लेकर चले आएँ, तो होगा भी ए माइनस भी बराबर, ये इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ नोट कर दिए, और ये -8 था तो बराबर के उस पार जाएगा तो +8 हो जाएगा, और ये वाला जो है +9 हो गया, और प्लस जो 6 था वो इस पार आकर के बराबर के इस पर आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको क्या करें, जोड़ घटा लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, भी ए माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो 29 वोल्ट यानी 29 वोल्ट मिल जाएगा। ओके, तो इसको एक बार आप लोग दोस्तों देख लो, कैलकुलेट कर लो। दोस्तों उसी तरह का सेम क्वेश्चन को हम यहाँ नोट कर रखे हैं, जिसको एक बार और हम आपको समझाते हैं, उसके बाद इसी तरह का एक होमवर्क देंगे, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स तीनों करिए। ओके, और भी दोस्तों को बताइए। क्वेश्चन है कि फिगर 2.27 शो अ पार्ट ऑफ ए क्लोज सर्किट, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पूछा ये जा रहा है कि बिंदु ए और बी के बीच का विभव क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर हम मान लें सेम वैसे ही जैसे उसमें माने थे, ठीक है, क्या कि यहाँ का वोल्टेज वी ए है, दूसरे तरफ का वोल्टेज वी बी है, ठीक। फिर भाई KVL अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वी ए लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, निगेटिव टर्मिनल पहले पड़ा, पॉजिटिव टर्मिनल बाद में, तो यहाँ हमेशा वोल्टेज का राइज होगा, और राइज इन वोल्टेज को हमेशा प्लस सिंबल से डिनोट करेंगे। ओके, तो यहाँ हमें क्या लिखेंगे 3 वोल्ट, और 1 ओम में जब 3 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप होगा, तो 3 × 1 लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हुए जाएंगे, -3 एम्पियर करंट इंटू 6 एम्पियर क्या लिखेंगे हम, 6 ओम लिखेंगे, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये टोटल का टोटल इक्वल हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज बी है ना, तो यहाँ लिख दिए इक्वल वी के। ओके, बस कुछ नहीं करना है, इसी को सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ हो जाएगा भी ए, और क्या लिख देंगे -VB इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, यहाँ ऐड कर लीजिए। अब ये देखिए प्लस का जो 3 है, क्या है हमारे पास, प्लस का 3 है ये, और ये माइनस का 3 कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या हमारे पास, तो इतना जब कैंसिल हो गया ना, तो हमारे पास जो है 6 का 3 में गुणा कर दो, ये 36 के कितना हो गया 18 हो गया, तो इधर है -18, लेकिन इसको उस पार भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 18 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 18 वोल्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ। अभी जिसको मैं सॉल्व किया हूँ दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से 3 एम्पियर की करंट आ रही है, यहाँ का वोल्टेज भी ये मान लिए, यहाँ का वोल्टेज भी है, ठीक है। यहाँ भी हम क्या किए, KVL को अप्लाई कर दिए, ठीक। तो यहाँ का वोल्टेज VA है, और ये 3 एम्पियर की करंट। अब यहाँ देखो निगेटिव टर्मिनल पहले पड़ा, पॉजिटिव बाद में, तो वोल्टेज का राइज होगा, राइज इन वोल्टेज को हमेशा प्लस सिंबल को लेकर के लिखेंगे, इसलिए यहाँ +3 लिखें। इस 3 का मल्टीप्लाई 1 ओम के रेजिस्टेंस में करेंगे तो -3, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। आगे बढ़ते हुए जाएंगे, इसी 3 एम्पियर का इस 6 एम्पियर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस सिंबल के साथ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वोल्टेज में ड्रॉप मिल रहा है। और लास्ट में क्या है हमारा VB है, तो VB के इक्वल लिख देंगे। इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो गया, -18 बचा। अब VB को क्या करेंगे, इस पार लाएंगे, ठीक है, तो VA माइनस VB हो गया, और -18 को इधर लाएंगे तो +18 हो गया। इस तरह से ये हमारा सोल्यूशन हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। आंसर कितना आया, VA माइनस VB बराबर 18 वोल्ट। ओके दोस्तों मैं एक होमवर्क दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चन सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ का वोल्टेज VA मानना, यहाँ का वोल्टेज VB मानना है, और इसको सोल्यूशन करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या मिलेगा। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।